प्यारे साथियों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्पार्क विद केशव पर। जैसा कि हम लोग यहां पे कंटिन्यू अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं लगातार, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म करा दूं। तो आज भी आपका अनुपात और समानुपात ही चलेगा, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी पार्क में एक पुरुष उसकी पत्नी एवं उसका बेटा काम करता है। पुरुष ने 2 दिन काम किया, महिला ने, मतलब जो पुरुष है इसमें, और उसकी पत्नी मतलब वुमेन महिला ने 2 दिन काम किया, महिला ने 3.5 दिन एवं बेटे ने 4 दिन काम किया। पुरुष एवं महिला की दैनिक मजदूरी जो दी है वो दी है 7:4, और पुरुष और बच्चे की जो दैनिक मजदूरी दी है वो दी है 7:3 के अनुपात में है। यदि कुल मजदूरी 120 रुपये हो, जो यहाँ से ये बताया गया है कि जो टोटल वेजेस है वो है 120 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ से आपको देखना है कि ये पुरुष और महिला की वेजेस है, और ये जो वेजेस है ये जो है वो पुरुष और बच्चे की वेजेस है। हमसे ये कहा गया है कि पुरुष जो है वो 2 दिन और महिला 3.5 दिन और बच्चा जो है वो 4 दिन काम करता है, मतलब उसका जो बेटा है वो 4 दिन काम करता है। तो आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ से मैन और वुमेन का जो रिलेशन दिया है वो दिया है 7 और 4। यहाँ देखो मैन की जो यूनिट है वो 7 यूनिट है और बच्चे के साथ भी उसकी 7 यूनिट है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही रेशियो दिया है। यहाँ से अगर हम तीनों के कंबाइंड रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का कितना यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। ये तो इनकी वेजेस की बात होगी, मतलब पर डे जितना भी ये कमा रहे हैं उस मजदूरी का इन तीनों का अनुपात दिया है 3:7:4। हमने इस चीज़ को देख लिया। अब ये कितने कितने दिन काम कर रहे हैं हमें यहाँ से देखना है। इसको बोला गया है कि जो बच्चा है वो 4 दिन काम कर रहा है, पुरुष 2 दिन काम कर रहा है, और जो उसकी पत्नी मतलब जो महिला है वो 3.5 दिन मतलब 7/2 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये काम करके तीनों मिलाकर 120 रुपए कमाते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि इसमें पुरुष जो है वो प्रतिदिन कितना कमाई करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ध्यान से, डेटा हमारे समझ में आ गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बच्चा अगर 1 दिन काम करेगा तो उसे 3 यूनिट मिलेगा, मतलब 3 रुपए मिलेगा। वो काम कितने दिन कर रहा है, 4 दिन। तो आप बताओ, एक दिन का 3 है तो 4 दिन में कितना होगा, 12 रुपए। तो इसका टोटल जो होगा वो 12 रुपए मिलेगा इसके लिए। इसे कितना मिलेगा, एक दिन में आप इसे 7 रुपए दे रहे हो, काम 2 दिन कर रहा है ये, तो इसका मतलब इसे 14 रुपए मिलेगा। और यहाँ पे देखो, एक दिन में आप कितना दे रहे हो, 4, और काम कर रहा है 3.5 दिन मतलब 7/2। तो यहाँ से देखो इसे कितना मिलेगा, 14 रुपए। तो अगर मैं इनके टोटल कलेक्शन का अनुपात बनाऊं तो यहाँ से बनेगा 6, 7 और 7, ये कट गए। तो आप देखो, हमने देखा इनके जो कलेक्शन का टोटल रेशियो आया वो 6, 7, 7 आया। अगर मैं देखूं मेरे अनुसार कितना आ रहा है तो 20, और इस 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी है 120 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 6। तो आपसे पूछा है कि पुरुष प्रतिदिन कितना कमाता है, तो आप पहले देखो कि पुरुष 2 दिन में कितना कमाता है, तो आप कहोगे 7 छंग 42 रुपए। तो अगर ये 42 रुपए कमा रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। तो आप बताओ एक दिन में कितना कमाएगा, 21 रुपए। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी। तो आपका आंसर है बी, 21 रुपए पुरुष की जो है वो प्रतिदिन की कमाई है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही तरीके से जो डेटा दिया था उस डेटा की सहायता से हमने इस चीज को यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में भी, टाइम एंड वेजेस में भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये अनुपात में सीधा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सही से समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप उस क्वेश्चन को सही से समझना, देखना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, जिससे आपका एग्जाम सही तरीके से निकले। इस समय की जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि आपको घर पर बैठ के सही तरीके से पढ़ना है।
ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस समय देश का माहौल फिर से ख़राब हो रहा है। तो आपको अपने आप को संभाल कर सही तरीके से सही स्थिति में घर पर बैठ के तैयारी करते रहना चाहिए। हम आपके साथ हैं। आप बस वीडियो को सही से शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे हमें भी ऊर्जा मिले और जो मैंने ये चीज़ शुरू की है ये बस आगे बढ़ती चले बढ़ती चले बढ़ती चले। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझना है पेशेंस के साथ। देखो 600 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहले आप देखो ए बी और सी, 3 लोग हैं। इन तीनों लोगों के पास 600 रुपये है मिलाकर। कितने रुपए हैं? इन तीनों में 600 रुपये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ समझना ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो 3 लोग हैं, तीनों के पास मिलाकर 600 रुपये हैं। हमसे कह रहा है कि ए के हिस्से के 2/5, यहां पे जो भी ए का हिस्सा है उसके 2/5 से 40 रुपये अधिक। पहले डेटा लिख रहा हूं मैं। बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपये अधिक, और सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपये अधिक। यहां से 10 रुपये क्या है? अधिक। सभी बराबर हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है तो आप इस लैंग्वेज को समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ईमानदारी से कहूं तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से सही तरीके से समझना है इसके लिए, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप ढंग से इसकी कंडीशन को नहीं समझोगे। तो पहले तो मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा जैसे आपके दिमाग में तरीका आता, फिर मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सोच पाते तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाते, क्योंकि ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। क्योंकि कुछ चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा भाई? डेटा ही तो थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन जो पैटर्न है वो फिक्स रहेगा, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्योंकि हर चैप्टर में बहुत वैरायटी है, कहां तक वो चेंज करेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरीके से रीड करते हुए चलना है और अपने दिमाग में उस चीज को फिक्स करना है कि अगर ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आएगा तो हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। उसने ये कहा है कि 3 लोग हैं ए बी सी और उन तीनों के पास मिलाकर 600 रुपए हैं। उसने ये कहा है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक, सभी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां से उसने क्लियर कर दिया है कि ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। अगर आप अपनी बुद्धि से सोचते हैं जब ये तीनों आपस में बराबर है तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के बराबर होंगे। मान लिया ये के बराबर है, ठीक है, मान लिया ये के बराबर है। आपसे कह रहा है कि बी का हिस्सा बताओ। भाई बी का हिस्सा आप तभी बता पाओगे जब आपको तीनों में से किन्हीं 2 की वैल्यू पता हो, तभी तो बता पाओगे आप, या तीनों का रेशियो पता हो, तब आप रेशियो के अनुसार इस 600 रुपए को तीनों में डिवाइड कर दोगे। तो अपनी कोशिश ये है कि तीनों की वैल्यू निकालना, सेपरेट अलग अलग हम तीनों की पहले वैल्यू निकाल लें, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बनता है। तो आप देखिए यहां से अगर ये तीनों के बराबर है तो ये अलग अलग भी के बराबर होंगे। तो पहली स्थिति में अगर मैं देखूं यहां से ए का 2/5 प्लस 40 बराबर किसके होगा? के। इसी प्रकार से बी का 2/7 प्लस 20 बराबर होगा किसके? के। इसी प्रकार से सी का 9/17 प्लस 10 बराबर होगा किसके? के। ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो 40 इधर जाएगा। प्रॉपर समझ लीजिए आप ध्यान से सही तरीके से, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो यहां से आ जाएगा के माइनस 40। अब 5 की वैल्यू इधर जाए, 5 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 के माइनस का 5 चौक 20 मतलब 200 और नीचे आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली अलग। इसी प्रकार से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो b गुणा 2/7 और बराबर में आ जाएगा k माइनस 20। और अगर मैं b की बात करूं यहां से तो आ जाएगा 7k माइनस का 140 अपॉन में 2।
ये b की वैल्यू निकाल ली मैंने। इसी प्रकार से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं, यहां से दिख रहा होगा आपके लिए, तो k की वैल्यू k माइनस 10 और c की वैल्यू आप निकालोगे तो 117 माइनस 170 और डिवाइड बाई 9। मैंने यहां पे आपको तीनों की वैल्यू अलग करके निकाल ली। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है तीनों का एक्चुअल में मान कितना है 600, तो हम तीनों इक्वेशन को जोड़ दें। जैसे मान ले रहे हैं एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी बराबर यहां आएगा 5k माइनस का 200 अपॉन में 2 प्लस का 7k माइनस का 140 अपॉन में 2 प्लस का 17k माइनस का 170 अपॉन में 9। टेंशन नहीं लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको आपके तरीके से समझाऊं कि अगर आप सोच पाते इस क्वेश्चन को करने का तो आप ऐसे करते, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी परीक्षा में आते हैं जो आपका मिनट से ऊपर भी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन सरल आप कर रहे हो तो कठिन कौन करेगा। तो आपको दोनों तरीके से सोच के चलना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे। फिलहाल अभी आप इस चीज को समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर सभी को जोड़ दिया। अब आप बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर 600 है। तो अगर मैंने कहा यहां से 600 है तो यहां पे आएगा 600 बराबर, इन सभी का एलसीएम ले लोगे आप, तो इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा 18। यहां से 18 एलसीएम आ गया, तो यहां से 9 पंजे 45 के माइनस 9 दूनी 18 प्लस का 9 सत्ते 63 के माइनस का 14 निम्मा 126 हो जाएगा 1260 और प्लस का 17 दूनी 34 के और माइनस का 17 दूनी 34 340 ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं बात करूं आपको समझाने की, तो हमारे पास क्या आ गया है 600, यहां आ गया 600 बराबर में ये देखो 45 के 63 के और 34 के जुड़ जाएगा, 4 और 3 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 3 और 6 9 और 4 13 13 और 1 14 142 के माइनस यहां देखो 1800 और 1226, तो यहां से आपका हो गया 3060 और ये आपने जोड़ दिया इसमें तो 3060 तो 3100 3400, तो माइनस का ये कितना हो गया आपका 3400 और डिवाइड में कितना है आपका 18। तो आप यहां से देखोगे अगर मैं काटूं इसके लिए तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 गुणा 600 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा 71 के माइनस का 1700 और डिवाइड बाई 9, तो ये इधर जाएगा 6 निम 54, तो मतलब 71 के माइनस का 1700 बराबर में 5400। तो अगर ये उधर चला जाएगा तो 71 के बराबर में ये जाएगा इधर 0 0 7 4 11 और 6 और 1 7 7100, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये देखो जोड़ना घटाना है आपको, सही से आप प्रॉपर अगर तरीके से करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जोड़ना घटाना आप बचपन से सीख रहे हो। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 100, के की वैल्यू कितनी आ गई 100। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू थी बी की, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बी की। तो इक्वेशन 2, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो b बराबर है 7 गुणा 100 माइनस 140 और डिवाइड बाई कितना है 2, तो 700 में से अगर 140 आप घटाओगे तो यहां से कितना बचेगा 560। अब 560 बचा, 560 को अगर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है 280। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 280, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, 280 आ गई आपकी किसकी वैल्यू बी की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से अगर क्वेश्चन जैसे मान लो आप सब कुछ भूल जा रहे हो तो इस तरीके से आपके पास अगर टाइम बचता है तो
तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। इसी में से जो हमने किया है इसी में से मैं निकाल के इसको हल करूंगा, सॉर्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने दिमाग में फिक्स करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखना जाके कितनी बार परीक्षाओं में आए हैं, केवल चेंज किया है तो डेटा, लेकिन जो तरीका है वो वही रहेगा करने का। तो अब मिलकर कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने का। तो मैं यहां से इस चीज को हटा रहा हूं और आपको सही तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है और अपने दिमाग में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिक्स करके रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको शॉर्ट तरीके से करने की। देखो यहां से करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहां से आपको यह देखना है कि जो भी इसकी फ्रैक्शन दी है उसके न्यूमरेटर को उठा लो। आप उसके किसको उठा लो, न्यूमरेटर को उठा लो। ये डेटा तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना, इससे तो कोई टेंशन है नहीं आपको। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर 18। 2 9 का एलसीएम कितना आएगा 18। आपने 18 को ऐसे रख लिया। ठीक है, आप इसको 2/5 से भाग देना है। जैसे 18 को आप बिल्कुल प्रॉपर समझो, 18 को 2/5 से भाग देना है। तो आप कहोगे सर 2 से 9 बार चला जाएगा और 9 पंजे 45। तो यहां पे कितना आएगा 45। तो ये रेशियो में है तो मैंने कह दिया ये 45, मतलब एक मान लिया के अनुपात में कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल चलेगा उसके साथ। अब 2/7 से इसे भाग करोगे, 2/7 से इसे भाग करोगे तो 2 नेम 18 और 7 नेम 63। तो यहां से आ गया 63 के। और फिर 9/17 से इसे भाग करोगे तो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के मान लो। अब इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा। अभी जोड़ा था 4 3 7 और 5 12 के 2, 3 और 6 9 और 4 13 और 1 14। कितना आ गया 142 के। ये कितना आ गया 142 के को आप इधर निकालो, 142 के और डिवाइड बाई 18 बराबर। बस यहां से आपको सही से समझना है कि मैंने क्या किया था। एक लाइन में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये आप देखो ध्यान से कैसे। यहां आया 142 के बटे 18, 142 के बटे 18। तो यहां से अब आपको देखना है कि टोटल कितना है मेरे पास, इन तीनों का एक्चुअल में टोटल कितना है 600। एक्चुअल में टोटल कितना है 600। तो अब आप देखो अगर यहां पे प्लस है तो जैसे 2 से पहले 40 को भाग करो, कितनी बार जाएगा 20 बार। और 20 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 100। प्लस है तो प्लस का 100 लिखो, या प्लस है तो प्लस का कितना लिखोगे आप 100। ध्यान देना, 2 से 40 को काटा, कितनी बार कटा 20 बार। और फिर 5 की गुणा करोगे 20 से तो कितना आ जाएगा 100। ऐसे यहां देखो 2 से काटो 20 को 10 बार जाएगा, 10 गुणा 7 करोगे तो 70। प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर प्लस 9 से 10 कटेगा नहीं तो आप कर दो 17 गुणा 10, 170 बटे 9। तो यहां से आ जाएगा 170 डिवाइड बाई 9। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, ये तो शॉर्ट हो ही रहा है आपका, यहां से शॉर्ट हो रहा है ये 71 और ये 9, ये चला आपका। यहां से एक लाइन आप चाहो तो लिख लो, डिवाइड यहां से आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये कितना हो गया तुम्हारा 600 प्लस 100 700, 770। 770 गुणा 9 करो तो 0, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और ये आ गया प्लस का 170 डिवाइड में कितना आ गया 9 और इस 9 से ये 9 कट गया। 71 के बराबर में इसे जोड़ोगे तो 7100 होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 100। यही हमको निकालनी थी, नहीं निकालनी थी। के की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो आप जितनी तेजी से कैलकुलेशन कर पाओगे उतनी जल्दी से के की वैल्यू आप निकाल पाओगे। अब के की वैल्यू आ गई, मुझे बी की निकालनी है तो बी गुणा 2/7 प्लस 20 बराबर में आएगा 100। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सब के बराबर माने थे ना पहले। तो के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 100। तो इसका मतलब ये सभी अगर मतलब आपस में बराबर है तो ये किसके बराबर है 100 के बराबर है, अलग अलग 100 के बराबर है। तो यहां से b गुणा 2/7 बराबर में कितना आ जाएगा 80 और 2 से ये कटेगा 40 बार और 7 चौक ये आ जाएगा 28, मतलब 280। तो आप यहां से इस चीज को सही से समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है आपके सामने। तो आप अच्छे से इसको रिवीजन करना, जिससे आपको ये क्वेश्चन आगे परीक्षा तक याद रहे, तैयार रहे आपका, जिससे अगर परीक्षा में आए तो आपका गलत ना हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं, वो भी आपको बनाना है सेम इसी तरीके से। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप
कि वो क्या कहेगा। सेम क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज सेम है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज होगा। तो आपको इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। देखो यहां भी कितने रुपए हैं, 500 रुपए, यहां 500 रुपए हैं, तीन ही लोग हैं, तीनों में कितना बांटना है, 500 रुपए बांटना है। और बांटे इस प्रकार है कि ए का जो हिस्सा है उसके 2/5 से 16 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, 3/4 से 70 रुपए कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम। सभी बराबर है तो बी को मिलने वाली राशि बताइए। तो देखो सेम क्वेश्चन है, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट मेथड बताया है, आपको उस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। कैसे, आपको न्यूमरेटर जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, मान लो 6 यहां है। 2/5 से 6 को काटोगे तो कितना आएगा, 15 के। 3/4 से काटोगे कितना आएगा, 8 के। 3/5 से काटोगे तो कितना आएगा, 10 के। ध्यान देना, 2/5 से काटा किसको, 6 को, तो आया 15 के। 3/4 से काटा तो कितना आया, 8 के, और 3/5 से काटा तो आया 10 के। अब इन सभी को जोड़ लोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 33 के। जितनी जल्दी से आप इस चीज को समझ पाओगे, जितनी जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे, उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया है, तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। बस आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करना जरूर है, देखना जरूर है, तभी जाके आप परीक्षा में कर पाओगे, अन्यथा नहीं। कोई भी चीज जब तक आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी नहीं, तब तक वो आपको कठिन ही लगेगी। तो एक बार कोशिश तो ये है कि पहले हमें वो चीज अपनी नजरों से गुजारनी है, तभी तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है और कैसे कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर का कंटेंट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा नहीं। आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चंस जो परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कितने भी क्वेश्चन कर लो। तो ये चीज है कि 2 क्वेश्चन करो या 4 करो या 5 करो, उनका जो पैटर्न है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तब तो जाके परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा दिक्कत बनी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को यहां से किया तो टोटल 33 के आया, तो 33 के डिवाइड किससे करोगे, 6 से, बराबर में टोटल कितना है, 500। आप 500 पहले लिखो, फिर देखो ध्यान से, यहां प्लस है, 2 से 8 16 को काटो 8 बार जाएगा, 2 से 16 को काटो 8 बार जाएगा, 5 की गुणा 8 से करो तो कितना हो जाएगा, 40, प्लस है तो प्लस का 40। यहां देखो 3 से 70 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 चौक 28, 280, और डिवाइड बाई कितना होगा, 3, माइनस है तो माइनस, और यहां देखो 3 से 4 नहीं कटेगा तो 5 चौक 20, माइनस है तो माइनस, 20/3, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो ध्यान से, इसे 3 से काटें अगर हम, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये कितना आ रहा है, 11 के डिवाइड बाई 2, बराबर में आप यहां देखो, ये तो जोड़ लिया आपने, ये हो गया 540, और इन तीन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 3, और यहां से आप देखो ये कितना हो गया, 300, माइनस का 300/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का 100। अब आप देखो ध्यान से, ये बचेगा कितना, 44, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं, ये बच रहा है सब सॉल्व होने के बाद, ये बच रहा है 440, और 11 से आप काटोगे तो 11 चौक 44, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 80। जितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आपका के का मान निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने के की वैल्यू निकाल ली, अब मेरा क्वेश्चन हल हो गया। मुझसे कह रहा है कि बी की वैल्यू बताओ, तो बी गुणा 3/4 माइनस का 70 बराबर में कितना है, 80, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है, 80। ये जाएगा उधर, तो b गुणा 3/4
4 और ये हो गया आपका 150 और ये 3 से कटेगा 5 बार और 5 चौक 20, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आ गए होंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी मिले, जैसे भी मिले, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है और 2 3 4 5 जितनी बार आप कर सकते हो इसको करिए, जिससे ये आपका आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो गलत नहीं होगा और टाइम भी ज्यादा आपका नहीं लगेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा रहा हूं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। आपको वो क्वेश्चन भी बहुत सही तरीके से शिद्दत से समझना है, देखना है। पहले आपको लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद मैं उसका पैटर्न बताऊंगा, वो आपको सही से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि यहां से मैं आपको बताऊं कि 2 मोमबत्ती की लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 3 घंटे में पूरी तरह जलती है तथा दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में पूरी तरह जलती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया गया हो और दोनों मोमबत्ती एक दर से जलें तो बताइए कितने समय के बाद इस मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात, मतलब इन मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा। देखो यहां पे 2 कैंडल हैं, सेम लेंथ कैंडल है। मोमबत्तियों की लंबाई क्या है, सेम है। दोनों कैंडल की जो लंबाई है वो सेम है, ठीक है। लेकिन एक जो कैंडल है, पहली वाली कैंडल है, वो 3 घंटे में पूरी तरह जलेगी और दूसरी वाली कैंडल जो है वो 1 घंटे में पूरी तरह जलेगी। तो हमको इनको पूरा नहीं जलाना है, हमसे ये कह रहा है कितनी देर के बाद, अगर हम एक साथ जलाएं तो कितनी देर के बाद इन दोनों मोमबत्तियों की लंबाइयों का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा, हमसे ये पूछा है। तो आप देखो ध्यान से, इस कैंडल का जलने का जो टोटल टाइम है वो 3 घंटे है और इसका टोटल टाइम कितना है, 1 घंटा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि जब हमने इनको एक साथ जलाया है तो कितनी देर के बाद इन दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। मान लेते हैं, माना ये रेशियो जो है वो x घंटे में हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएगा, x घंटे में हो जाएगा। आपने अगर थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से है। कैसे है, अगर किसी काम को मान लो A 10 दिन में खत्म करता है और उसी काम को B 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो आप खुद सोचिए, ना तो मुझे A के बारे में पता है कुछ, A किसी काम को 10 दिन में करता है बस इतना पता, और B उसी काम को 20 दिन में करता है। A की जो इफिशियंसी है, मींस क्षमता है कि A प्रतिदिन कितना काम कर रहा है जिससे उसे 10 दिन लग रहे हैं, B प्रतिदिन कितना काम कर रहा है जिससे उसे 20 दिन लग रहे हैं। तो हमें जब तक टोटल वर्क नहीं पता होगा तो क्या हम इनकी इफिशियंसी निकाल पाएंगे, नहीं। जब वर्क कांस्टेंट होता है तो दिए हुए टाइम का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेके एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा इतना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे इन दोनों का अगर मैं बात करूं कि 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। ऐसे ही करते हो आप। मान लिया जो टोटल वर्क है वो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। तो अगर कोई व्यक्ति 20 यूनिट काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो यहां से देखो 2 यूनिट पर डे, ये इसकी क्या होती है, इफिशियंसी। कोई व्यक्ति 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो पर डे कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट पर डे। तो देखो यहां से यही कॉन्सेप्ट सीधे सीधे हमको यहां लगाना है। दोनों मोमबत्तियों की लंबाइयां क्या है, बराबर है। एक जलती है 3 घंटे में, दूसरी जलती है 1 घंटे में। मतलब एक काम करता है 3 घंटे में तो दूसरा उतना ही काम करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो हमें टोटल काम नहीं कराना है, हमें यह कराना है इन दोनों के कामों का अनुपात, मतलब लंबाइयों का अनुपात, ठीक है। जो टोटल काम करा उसका रेशियो क्या है। तो सेम डिक्टो जो टाइम एंड वर्क में यहां कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट उठा के यहां लगाओ। पहले आप दोनों कैंडल्स की क्या करोगे, लेंथ निकालोगे। जब लेंथ मिलेगी तो आप इससे क्या निकालोगे, इनके जलने की स्पीड, मतलब दर निकालोगे कि ये पर घंटा किस हिसाब से जल रही है। तो मान ले रहे हैं इन दोनों का एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3। तो आप कहोगे, मान लो कैंडल है तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में मान लिया कि पहली कैंडल की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और दूसरी कैंडल की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये टोटल वर्क आ गया, समझ लो 3 और 3 टोटल वर्क आ गया। अगर ये वाली कैंडल पूरी तरह 3 घंटे में जलती है तो 1 घंटे में कितनी जलेगी जरा बताओ। 1 घंटे में इसकी स्पीड क्या होगी, जैसे वहां निकाला 1 सेंटीमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या होगी 3 सेंटीमीटर पर आवर। अगर आप इसको
3 घंटे में चलाओगे तो ये पूरी इस स्पीड से पूरी 3 सेंटीमीटर चल जाएगी, और अगर आप 1 घंटे में से चलाओगे तो 3 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से ये 3 सेंटीमीटर पूरी जल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको इसको पूरा जलाना नहीं है, हमको इतने घंटे में इस अनुपात में लेके आना है। अब आप देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं कहूं कि कैंडल की लेंथ टोटल कितनी है, पहली वाली की 3, x घंटे में इस स्पीड से जलाना है मुझे, x घंटे में इस स्पीड से जलाना है तो कैसे जलेगी, यहां से 1 गुणा x मतलब x, तो ये बची हुई लंबाई आ गई नहीं आ गई पहली कैंडल की, भैया टोटल लंबाई थी 3, उसमें से इतनी जल गई तो 3 में से इतनी घटाओगे तो बची हुई लंबाई बचेगी नहीं बचेगी, ठीक है। दूसरी कैंडल की लंबाई है 3 और इतने घंटे मतलब प्रति घंटा जलाना है, कितने घंटे तक, x घंटे तक, तो कितना जलेगा 3x, घटा दो। तो ये पहली कैंडल की बची हुई लंबाई, ये दूसरी कैंडल की बची हुई लंबाई, इनका रेशियो कितना बनना चाहिए, इनका रेशियो बनना चाहिए 2:1, 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप सीधे सीधे देखो ध्यान से, यहां से आ जाएगा आपका 3 माइनस का x बराबर में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, इसे उठा के इधर ले आओ, ये आपका आ गया 5x बराबर में इधर जाएगा तो 3 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 घंटे, क्योंकि घंटे में माना था तो घंटे में टाइम आया। अगर आप इसी को सही करना चाहोगे तो x बराबर 3/5 और 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो आपका यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 60, तो x की वैल्यू आ गई 12×3 = 36 मिनट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको सही तरीके से इसके पैटर्न को समझना है। इस पे डेटा चेंज कर करके आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आपको अच्छे से सही तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप इस चीज को बताना कि किस तरीके से हम चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जो भी सुधार करने की बात है वो सुधार भी किया जाएगा, हल्के हल्के सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आपको भी मजा आने लगेगा, इधर भी मजा आने लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बक्से में 180 रुपए है, एक बक्से में 180 रुपए है, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो टोटल वैल्यू यहां पे दी है, आप समझना ध्यान से। टोटल वैल्यू हमको दी है 180 रुपए, जिसके लिए यहां से हमें बताया गया कि जो बैग है उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, उसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 2, 3 और 4 दिया है। तो हमसे कह रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो ध्यान से, हमें क्या दिया है, हमें टोटल यहां से वैल्यू दी है, हमें क्या दिया है, टोटल यहां से वैल्यू दी है, और हमसे कह रहा है कि जो इनकी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे उनकी संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 2, 3, 4 दिया है। तो अब हमारे लिए ध्यान रखना, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। जब टोटल वैल्यू देगा तो हमेशा सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, और जब सिक्कों की संख्या देगा टोटल तो हमें वैल्यू का अनुपात देगा। तो अगर हमें टोटल वैल्यू दे रहा है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा है तो हमें इस अनुपात को हर हाल में चेंज किस में करना होगा, टोटल वैल्यू के रेशियो में। तो यहां से देखो, अगर मैं वैल्यू के रेशियो में इस चीज को बनाने की कोशिश करूंगा, वैल्यू के रेशियो में बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति के पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, नहीं हो गई? भाई आपके पास अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो आप बताओ उसकी टोटल रुपए में मूल्य वैल्यू कितनी हो गई, रुपए में वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए। बताओ 1-1 रुपए के 2 सिक्के, जैसे 10-10 रुपए के 2 नोट हैं आपके पास, तो टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 रुपए है, नहीं है। 100-100 रुपए के 2 नोट है तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, 200 रुपए है। 500-500 के 2 नोट है तो आपके पास 1000 रुपए है, यही तो कहते हो आप। ऐसे ही 1-1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए। यहां से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, और 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2, तो 3 है तो 1.5 रुपए हो गए। तो 1.5 क्या करना, मतलब 1 रुपए में अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास 2 होते हैं तो आपको क्या करना है, वैल्यू को हमेशा रुपए में चेंज करना है। तो 3 को डिवाइड कर दो 2 से, 3/2,
अब बताओ 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4। 4 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। क्लियर है? समझ में आया? आप इसको इसी तरीके से जोड़ दो, टोटल वैल्यू दी, इसको इसी तरीके से जोड़ दो तो आप देखोगे एलसीएम आ जाएगा आपका 2, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हुई? 4 3 7 2 9, 9/2। यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी है 180, तो 9 दूनी 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। आपको इसको शॉर्ट वॉट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, रेशियो को बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ देना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब आपको क्या करना है? 50 पैसे के सिक्के निकालना है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 गुणा कर दो 40 से, तो टोटल सिक्के आ गए आपके 120। अगर 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 4 चौक 16 मतलब 160 आ जाते, और अगर आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछता तो आपके आ जाते 80। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जब टोटल वैल्यू देगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स देगा, और उस कॉइन्स के रेशियो को आपको वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करना है, और बस क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। आप उस क्वेश्चन को भी सही से देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 90 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 90 रुपए हैं। एक बैग में टोटल जो वैल्यू है वो 90 रुपए है। 90 रुपए है, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात, यहां से कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है हमारे लिए 2:3:5, ये दिया है हमारे लिए। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो आपको देखो टोटल वैल्यू दी है ना, टोटल वैल्यू दी है और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया, तो आपको किस में चेंज करना होगा? वैल्यू में चेंज करना होगा। तो आपके पास 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 3/4 करो। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होंगे? 10। तो 5 को 10 से भाग करोगे 1/2 आएगा। आप इसको ऐसे ही जोड़ दो, 4 एलसीएम आ जाएगा, जोड़ना तो आता ही होगा। 4 एकम 4, ये 3 और ये 2, तो 4 3 7 और 2 9, 9/4। यूनिट की वैल्यू है 90, तो 9 ढाई और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 25 पैसे के सिक्के पूछे थे, यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 120। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपकी परीक्षा में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको भी सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन को आप रीड करिए, देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ध्यान से देखना, कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सबकी हमको दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमको दिया है 420। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया 420 और इनके मूल्यों का अनुपात हमको दिया है। जैसे हमारे पास सिक्के कितने? 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इनके मूल्यों का रेशियो जो दिया है वो दिया है 2, 3 और 5। ये दिया है इनकी वैल्यू का रेशियो। अब आपके लिए यहां से क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, यहां से अब टोटल कॉइन्स का रेशियो दिया है ना, हम टोटल कॉइन्स दिए हमको ना, और वैल्यू का रेशियो दिया है, तो अब हमें इसको किस में चेंज करना होगा? कॉइन्स में चेंज करना होगा। आप बताओ 1 रुपए के सिक्कों की जो टोटल वैल्यू है आपके पास वो 2 रुपए है, तो सिक्के कितने होने चाहिए 1 रुपए के? 2। तो आप कहोगे सर ये 2 होने चाहिए। 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनसे मिलाकर आपके पास 3 रुपए हैं, तो डबल होंगे नहीं होंगे आपके पास सिक्के? 3 दूनी 6। और 25 पैसे के सिक्के जितने भी हैं उनकी रुपए में वैल्यू कितनी है? 5। तो 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4। तो 5 रुपए हैं आपके पास, तो 5 चौक 20 सिक्के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए आपके पास? 20 सिक्के। ठीक है, तो अब आपने देखा, अगर इसको सॉर्ट करना चाहो सॉर्ट कर लो, नहीं तो इसको ऐसे ही जोड़ दो। तो आपका कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, और ये कितना हो जाएगा? 20 28। आप इसको चाहे तो काट लो, 1 3 और 10, तो ये कितना हो गया आपका? 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 420।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 तियां 42, 30। तो हमसे कह रहा है 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 सिक्के जो हैं वो 1 रुपए के हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, बी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जो मैंने पढ़ाया आपके लिए इस वीडियो में, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है मैंने। तो आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को सही से देखना और पूरा देखना, उसके बाद आप कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि आज का जो माहौल है अब सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। क्योंकि पिछला साल भी 2020 भी आपका पूरा ऐसे ही चला गया इंतजार में कि अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, और हो सकता है कि ये साल भी इसी तरीके से रोल आए। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एंगेज रखिए पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए। सही तरीके से किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए और उसको सही से फॉलो करिए, जिससे आपका अच्छे से एग्जाम जब भी हो तो सही तरीके से हो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पढ़ने से समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि कोई भी कहीं भी पढ़ाने का जो तरीका है, अगर कोई भी लिख रहा है, जैसे 25 लिख रहा है तो 25 ऐसे ही लिखेगा, कहीं भी लिखेगा। बस थोड़ा बहुत डिलीवर करने का जो तरीका है लोगों का, वो बस अलग होता है। बाकी जो भी पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो सब बेहतर कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं लोग पढ़ाने का। तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि आप किसके साथ जाना चाह रहे हो, किसके साथ आप पढ़ना चाह रहे हो, वो आपको सोचना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी लोग मुझे फॉलो करें या मेरे चैनल को फॉलो करें, जो भी देख रहे हैं, तो बस अगर उनको अच्छा लग रहा है पढ़ाना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है सही से, तो आप बस इतना करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कमिट किया है कि आप किसी को जो पैसा देके कंटेंट पढ़ोगे ना, जो पैसा देके जितना पढ़ोगे आप, ठीक है, आप चाहे देख लेना, लोग पैसा देकर भी, पैसा लेकर भी इतना नहीं पढ़ाते हैं जितना मैं आपको यहां पे फ्री पढ़ा दूंगा। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे कैसे भी करके देख लेना। जब चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो तो उसके बाद आप उसका कंक्लूजन निकाल के देख लेना कि हाँ हमारे लिए कितना मिला इस चैनल से, सर कितनी मेहनत कर रहे हैं पीछे से, वो सारी चीजें आप इवेल्युएट कर लेना। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि हाँ वास्तव में बात सही है। ठीक है, तो सब अपनी अपनी जगह सही है, हम भी जो कर रहे हैं वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करें। आप लोगों को ये एफर्ट डालना है कि आप भी थोड़ा इसको शेयर करने में आप हेल्प करो। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करो, जिससे हमें भी एक ऊर्जा मिले और हम भी इस चीज को, इस मुहिम को आगे बढ़ाते चलें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी चैप्टर को अभी मुझे और कंटिन्यू करना है, तो अभी आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सही से रिवीजन करना और बताना कि हाँ हमने कितना अच्छे से इस चीज को तैयार कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।